हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जावेद कॉमर्स एकेडमी। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग को हमने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, जनरल लेजर एंट्री, जैसे कि आपको पता है कि ये अकाउंटिंग चैनल है और हमारे सारे क्लास 11 स्टूडेंट जो अभी नए नए अकाउंट सीख रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। तो ये चैनल में हम लोग क्लास 11 के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं फ्रेंड्स, जो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पिछले वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। उसमें हम लोग जनरल एंट्री पास किए हैं, जनरल एंट्री के इम्पोर्टेंस सीखे हैं। ठीक है, और ये वीडियो में हम लोग आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रायल बैलेंस। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बिना समय को ना वेस्ट किए इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 11 में हो, ओके स्टूडेंट्स, अभी नए नए आप आए हो और या फिर अकाउंट सीख रहे हो या फिर अकाउंट सीखने के आपके अंदर में एक इच्छा है, ठीक है, तो आप लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग आते हैं। क्लास 11 के चैप्टर ये है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम लोग लास्ट में एक कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ ही मैच होगा। सभी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है सर, क्या प्रॉब्लम है जो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इजी है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ज़रूर इसको मैच कर पाइएगा। बहुत इजी चीज़ होती है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझेंगे वो है ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले समझे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सारे लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस को एक जगह लिखते हैं। क्या करते हैं, सारे लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस को एक जगह लिखते हैं। इसमें टू साइड होती है। क्या होती है? टू साइड, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है डेबिट, राइट हैंड साइड में होता है क्रेडिट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए डेबिट और क्रेडिट का। लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेबिट रहेगा और राइट हैंड साइड में आपका क्रेडिट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप ट्रायल बैलेंस बहुत ही ईजी मेथड में कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग इसका इम्पोर्टेंस समझने के लिए, इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। आखिर कुछ तो रीज़न होगा कि अकाउंटिंग में हम लोग ट्रायल बैलेंस सीख रहे हैं। तो इसका सबसे बेसिक रीज़न और इम्पॉर्टेंट रीज़न होती ये है कि चेक करना है अकाउंट्स में किसी किस्म का मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। ओके, जिस तरह से अब अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें किसी किस्म का मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। डेबिट का टोटल सही है, क्रेडिट का टोटल सही है, या अमाउंट मिसमैच हो गया है, या कोई एंट्री गलत जगह में बैठी हुई है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों जगह में इक्वल है तो इसका मतलब है कैलकुलेशन सही है। ठीक है, कैलकुलेशन कोई गलत नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं, आपका सवाल आता होगा क्यों बनाते हैं हम लोग। तो लीजर के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए, गलती पकड़ने के लिए, ठीक है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस परफेक्ट रहेगा, आपका फाइनल अकाउंट भी परफेक्टली बनेगा। अब देखिए कौन कौन साइड डेबिट आता है, कौन कौन सा क्रेडिट आता है। ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, कहाँ पर कौन सा एंट्री हम लोग अटैच करें जिसमें कि हम लोग का प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमेशा डेबिट साइड में क्या आता है, एसेट। एसेट जितना भी है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब जितना भी एसेट्स है ये हम लोग का डेबिट में आएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, रेंट, जो भी एसेट में आता है वो डेबिट में आता है। परचेस, ठीक है, एग्जाम्पल मशीनरी, ठीक है, स्टॉक, वेजेस, परचेसेस, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सर क्रेडिट में क्या आता है। क्रेडिट में आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ, जैसे कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये सारे एंट्रीज जो है वो हमारा क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल तो लगता है, तो कैपिटल आपका क्रेडिट में चले जाएगा। अब बिजनेस हो रहा है तो सेल्स भी होगा तो वो आपका क्रेडिट में चले आएगा। अब क्रेडिटर्स, जब कर्जदार हो जाते हैं तो क्रेडिटर्स होता है वो क्रेडिट में चले आते हैं। अब जैसे बिल्स पेएबल है, ये आपका क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सीखे हैं ट्रायल बैलेंस का, ये देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। इसको अगर आप डेबिट क्रेडिट का डाउट्स आपका क्लियर है
तो आप इजीली इसको सीख पाएंगे, कोई ऐसा परेशानी या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एग्ज़ाम पे आने ही आना है, क्योंकि एग्ज़ाम पे ये आता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक मैं इमेज रखा हूँ जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको को पूरा टॉपिक जो है आपका पूरा एक मैं बना के यहाँ पर इमेज में रखा हूँ, ताकि आप इजीली इसको देख पाए और आप समझ पाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको बता दिया कि क्यों हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कैसे हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है ट्रायल बैलेंस का, ये हम लोग आप सब देख लिया। जैसे फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ूँगा इससे पहले बोलना चाहूँगा चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिले। और जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जिनको बस कोचिंग लेने का समय नहीं है, वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। हम लोग यूट्यूब में बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा जहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाएं, ठीक है, शेयर करें फ्रेंड्स को। तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए एक कंपनी का नाम लिखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, सैम्पल कंपनी। यहाँ पर ABC कंपनी भी हो सकता है, कोई पेंट्स का भी कंपनी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है। ओके, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ओके, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ठीक है, ये भी लिखना आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेट, आज का डेट जो आप डेट दे रहे हैं जिसमें आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उस डेट आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये March 31 का ट्रायल बैलेंस है, 2023 का है। तो जैसे कि करंट ईयर हम लोग का 2026 चल रहा है, तो आप उसका भी डेट दे सकते हैं जिस डेट में आप बनाएंगे। एग्ज़ाम में जो डेट में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसी डेट का आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ओके, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं फॉर्मेट किस तरह बनेगा। एक तरफ अकाउंट नंबर रहता है, अकाउंट टाइटल होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो आप देखिए आप क्या है डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले है कैश। जैसे वो क्या बताया, कैश जब आता है आपको बिजनेस में लगाना है, तो आपके पास से पैसा जा रहा है, तो वो डेबिट। तो आपको अगर डेबिट क्रेडिट का पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो डेबिट क्रेडिट का मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, इसमें आपको समझ में आएगा कि डेबिट क्रेडिट कितना ईजिली हम लोग पहचान सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स कैश इन बैंक। बैंक में आपका कैश है, ठीक है, तो वो आपका डेबिट में चले जाएगा। तो हम लोग 40,000 का वो डेबिट हो गया। अब अकाउंट रिसीवेबल, पैसा आया, अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास आया, डेबिट हुआ, तो आपका 3,500 रुपीज़ डेबिट हुआ। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, ये हम लोग का क्रेडिट में जाता है। किसी तरह का अलाउंस है, ठीक है, वो हम लोग का क्रेडिट में चल जाता है। ऑफिस सप्लाईज, अब देखिए ऑफिस के लिए सप्लाईज़ का भी ज़रूरत है, कुछ भी आपका, ठीक है, तो ऑफिस के पर्पज़ का काम में है, तो कोई भी चीज़ सप्लाई हो रहा है तो वो डेबिट हो गया, ठीक है, 500 रुपीज़। इक्विपमेंट्स, अब देखिए इक्विपमेंट्स क्या हो, किसी भी तरह का इक्विपमेंट्स आपका कंपनी में लग रहा है, यूज़ हो रहा है, तो वो भी हम लोग का डेबिट में आ जाता है। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशंस इक्विपमेंट्स, अब अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जहाँ पर इक्विपमेंट में डिप्रिसिएशन हुआ है, तो ये हम लोग का क्रेडिट में चले जाएगा, 5980। अब आते हैं हम लोग व्हीकल्स में। व्हीकल्स देखिए डेबिट में आ जाएगा 34,000 रुपीज़। अब अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन व्हीकल्स जो अगर उसमें फिर अक्यूमुलेटेड लगाया, डिप्रिसिएशन आया, तो वो क्रेडिट में चले गया, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल हमेशा से आपका शुरू से वो क्रेडिट में ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यूटिलिटीज़, आप किसी तरह का यूटिलिटीज़ किए, पेएबल्स किए हैं, ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट में चले जाएगा। अब देखिए कैपिटल, कैपिटल आप लगाया, आपको मैं पहले समझाया कि कैपिटल अगर आप लगा रहे हैं किसी भी बिजनेस में, तो वो आपका क्रेडिट में जाता है, 94,410 रुपीज़ का। ड्राइंग, ड्राइंग में अगर आपका अपना खुद का पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग उसको बोलते हैं, तो वो आपका डेबिट में है, 620। सर्विस रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू अगर किसी तरह से आपका सर्विस लिए है, उसका कुछ रेवेन्यू आप दे रहे हैं, तो वो आपका क्रेडिट में चले जाएगा। अब देखिए सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैलरीज़ का। लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सैलरी क्रेडिट में जाएगा, नहीं, सैलरी हमेशा डेबिट में जाता है। 9,500 रुपीज़ सैलरीज आपका एक्सपेंस हुआ है, डेबिट में। रेंट, रेंट आपको देखिए कर्ज आपको देना है, रेंट है आपका, तो डेबिट में वो चल जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस, किसी तरह का मिसलेनियस आइटम हो गया जो कि बहुत ही मान के चलिए कुछ ऐसा चीज़ है जिसका आपको बहुत ही कम यूज़ है, या फिर बहुत छोटा सामान है, वो मिसलेनियस में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, चाय कॉफ़ी कुछ भी है, तो ये मिसलेनियस में आता है, तो वो आपका 500 रुपीज़ में आपका वो डेबिट में आ गया, क्योंकि खर्चा हुआ आपका। अब देखिए बैड डेप्ट एक्सपेंस, बैड डेप्ट का मतलब होता है ख़राब दिन। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस में लॉस हुआ या बैड डेप्ट हो गया, तो इसमें आपका क्या हो गया, इसमें आपका हो रहा है डेबिट में आ जाएगा वो 50 रुपीज़, ठीक है। एक्यूरेट सैलरीज, सैलरीज तो हम लोग डेबिट में लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट सैलरीज जो होता है वो हम लोग का क्रेडिट में जाता है,
जिसको हम लोग सैलरी इन एडवांस भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं सप्लाइज एक्सपेंस। सप्लाइज एक्सपेंस क्या होता है, ये भी हम लोग का डेबिट में आएगा, जो कि 1200 रुपीज़ है। अब आते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन जो होता है, डिप्रिसिएशन से एक अलग से टॉपिक है, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपका पूरा डिप्रिसिएशन एक्सप्लेन होगा, डिप्रिसिएशन कैसे होता है किसी भी चीज़ का। आप जैसे मान लीजिए आप फ़ोन खरीदे हैं, तो फ़ोन का देखिए वैल्यू हमेशा घटता है, बढ़ता नहीं है, वो डिप्रिशिएट हो जाता है। अब एक गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी आप देखिएगा आप 5 लाख रुपीज़ में खरीदे, अब डेफिनेटली 5 लाख रुपीज़ का वो कार नहीं होगा। वो जैसे जैसे आपका मंथ या फिर ईयर जाएगा वो डिप्रिशिएट की तरफ चले जाएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। इसको हम लोग डीपली और विस्तार से समझेंगे। ओके, तो ये अभी हम लोग का डेबिट में आ जाएगा। 1020 अमाउंट जो है वो डेबिट में आ गया। उसके बाद है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। जैसे कि मैंने आपको कहा था किसी भी तरह का देखिए यूटिलिटीज़ पेबल, तो वो आपका क्रेडिट में गया। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, जो कि एक्सपेंस आपके ऊपर है, आपको देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो डेबिट में आ गया, जो कि 2360। अब इसको आप कैलकुलेटर निकाल के अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका 129250 डेबिट साइड, 129250 क्रेडिट साइड, यानी कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस कम्प्लीटली मैच है। ओके फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस में इंपॉर्टेंस नहीं होता या मैच नहीं होता, मान लीजिए कोई भी 50 रुपीज़ का या फिर 20 रुपीज़ का मिस्टेक आ जाता, या फिर आपका 200 रुपीज़ का मिस्टेक आता, तो ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। इसको आप कैलकुलेटर निकाल के ज़रूर इसको आप चेक करिएगा, तो आप इसको आपका दोनों साइड मैच होना चाहिए, तब आपका ट्रायल बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट ही आपका वेरीफाइड हो जाएगा और वो कम्प्लीटली ओके हो जाएगा कि आपका ये चीज़ एकदम आपका एग्जैक्टली मैच है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे कि आपको मैं ये फॉर्मेट दिखा दिया, इसी तरह से आप घर में ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें। एक ऐसा फॉर्मेट बनाएं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, आप इसको लिखें और अच्छा से समझें, तो आपको ये आराम से ईजिली मेथड में हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग एक विस्तार से हिंदी लैंग्वेज में समझाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम ना हो, स्टूडेंट्स देख पाए, सीख पाए, और जो अकाउंट्स नए नए सीख रहे हैं वो लोग भी देख पाए। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैंने कहा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वो सब अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें जो नए नए अकाउंट्स ले रहे हैं, अकाउंट्स से डर रहे हैं, अकाउंट्स नहीं हो पाएगा। अकाउंट्स बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, अगर आप इसको सही से ईजिली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में ऐसे आता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया, ट्रायल बैलेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आपके अकाउंट्स का चैप्टर्स का में ये आते ही है, एग्ज़ाम में आते ही है। और आपको मैं जैसे कि पहले भी बताया था कि ये बहुत इजीली होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आगे भी हमारे क्लास 11 के चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, जुड़े रहिए। इस टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।